वो स्कॉर्पियंस उनके पास अपनी तारीख पैदाइश अगर नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में नून से, इंग्लिश में एन से अगर आपका नाम शुरू होता है, आप इस सितारे से बिलाशुबा अपने लिए मदद बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या कहते हैं हमारे स्कॉर्पियंस के जो सितारे हैं। 22 जून से हम शुरू करेंगे और 30 जून से आज हम जून को गुड बाय बोलेंगे स्कॉर्पियंस। अल्लाह का शुक्र स्कॉर्पियंस, अगर मैं वन लाइनर मैसेज दूं तो 22 जून से 28 जून तक आप फैमिली एरिया में सेफ हैं। अगर इस दौरान आपको कहीं शॉर्ट ट्रेवल यानी एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, बिल्कुल सफर कीजिए। रिश्तों की खातिर कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए। बच्चों के मामलात हों, खानदान के मामलात हों, ससुराल के मामलात हों, लव लाइफ की कोई पंचायत हो, आप इस वक्त चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की पोजीशन में अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल हैं टिल दी 28 जून। हाँ, 2 दिन थोड़े से 29 और 30 ये थोड़ा सा मुझे वार्निंग दे रही है आपके हेल्थ एरिया में। बहुत मोहतात होना है स्कॉर्पियन, हेल्थ की नीयत से सदका दे देना है और अपनी हेल्थ की फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी है। और अगर कोई काम का दबाव इसमें आता है तो वो उसको आपने मैनेज करना है अपने काम के दबाव को, ताकि जो है कोई प्रेशर जो है वो मेरे स्कॉर्पियंस को हिट ना करे, उनके उस एरिया के अंदर उनके जो है उनको फिजिकली आपको डाउन ना करे। तो यहाँ पे आपको दिमागी तौर पे भी और जो है मोहतात होना है फिजिकली भी। तो दोनों एरियाज में आपने बहुत एहतियात करनी है। बिल्कुल वो जो है ना वो कभी कहा नहीं चाहता से नो टू फलां, से यस टू ये फलां, तो से नो टू स्ट्रेस। इस वक्त आपने डिनाइल में जाना है, अपने आप को कहना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और फिर वही मेरी जो दुआ जो मैं एरीज को पढ़ने के लिए कहती हूँ, टॉरियंस को कहती हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 313 बारी पढ़ने के बाद आपने कहना अल्लाह पाक इसके सदके मेरे जिस्म को, मेरे दिमाग को, मेरे दिल को अपनी ताकत दे दीजिए, अपना नूर अता फरमा दीजिए और सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। इतनी यकीन से आपने इसको पढ़ना है। उसके अलावा जो है एक और वार्निंग जो है वो स्कॉर्पियन जो है रिलेशनशिप एरिया में आई है, यानी इस वक्त रिलेशनशिप अज़दवाजी जिंदगी है, यानी आपकी मैरिज लाइफ, कारोबारी रिलेशनशिप, खुश फहम नहीं होना। इस वक्त आपने रिश्तों को बहुत वाइजली चलाना है और ये टाइम ऑफ फ्रेम मैं आपको पूरा दे रही हूँ। ये शुरू होता है 10 जून से और ये ख़त्म होता है 19 जुलाई से। तो आपने इस टाइम ऑफ फ्रेम पे आपने जो है ज़रा अपने आप को वो रखना है कि आपने बिल्कुल इसमें चीज़ों को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि वो जो खिल है या किसी तनाव पार्टनर का आ जाए, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, इन दी एंड ये चीज़ें फिर एक मिजाज को भी ख़राब करती हैं। हाँ, खाना माल में बड़ी प्यारी खुशखबरी शुरू हो गई है 26 मई के बाद से। जो मामलात आपने हल करने हैं, अगर आपके मामलात हल होते हैं स्कॉर्पियन, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या कोई रिकवरी है और या पैसे को मल्टीप्लाई करना है, हर जायज़ और हलाल तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दें, क्योंकि सितारा बहार की खबर दे रहे हैं। और अल्लाह पाक से कुन मांगिए अपने खाना माल के लिए इस सितारे की, ताकि आपके खाना माल में कुन फयकून हो जाए। फिर मैं देखती हूँ मुख्तलिफ सितारों की जो गैलेक्सी है 18 जून के बाद से और ग्रेजुअली 21 जून से मेरे स्टूडेंट्स को कुछ खबरी दे रही है, जो स्कॉर्पियंस हमारे स्टूडेंट्स हैं। देन वो स्कॉर्पियंस इस वक्त कोई अहम रिजल्ट आना है, अल्लाह उन्हें कामयाबी गैर मामूली भी मिल सकती है। जिनके कोई मुकदमात हैं पॉजिटिव डायरेक्शन आ सकती है, जिनका कोई पेपर वर्क सब है वो इस वक्त क्लियर हो सकता है। जो अल्लाह से रूहानी मदद हासिल करना चाहते हैं, ना उम्मीदी आपको नहीं होगी। मेंटली अगर इस वक्त आप पीसफुल होना चाहते हैं तो ये सितारा हो नहीं सकता आपकी मदद करे। रूहानी मदद मांगिए,
जैसे मैंने आपको पहले भी मशवरा दिया, कुछ चीज़ें कभी शायद हमारे मांगने से मशरूत हों, हमारी दुआ के साथ कंडीशनल हों, यही तो कोई अल्लाह के भेद होते हैं जो शायद हम इंसानों को नहीं पता होते। तो ये था जी मेरे स्कॉर्पियंस के इस हफ्ते के सितारों के हालात, और जो है जाते जाते वही मेरा प्यार भरा पैगाम, वो जो लाल घंटी है ना मेरी अंगूठी जैसी, उसको पुश कर दीजिए ताकि जो है अल्लाह ताला हमें डंके की चोट पे मुझसे प्यार का ऐलान करें। तो बस यही मुझे कहना है कि प्यार करना है मुझसे तो डंके की चोट पे उसका ऐलान करें, वो लाल घंटी दबा के, ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और आपको हमें ढूंढना ना पड़े, खुद बखुद हमारी नोटिफिकेशन चल के आपके घर पे आ जाए, टिक से करके आपको पता चल जाए। अभी आप रिमोट नहीं रखेंगे, जोन सी में मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं जोन सी में। स्टे विद अस, थैंक यू। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए इस हफ्ते की जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपको लोगों की बातें स्ट्रेस दे सकती हैं। लोगों की बातें बिला वजह आप स्ट्रेस ले सकते हैं। लोग तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, हर वक्त हर जगह ऐसी बातें कर रहे हो, बट ऐसे लगता है कि जैसे उनकी बातों से आपको स्ट्रेस हो सकता है। बी केयरफुल विद दैट और फोकस करें कि आपका हेल्थ पर, आपकी हेल्थ रूटीन, उस पर बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। और जैसे कि आप कोई हेल्थ जो है उसको अपनी किसी हरकत से डिस्टर्ब कर सकते हैं, कुछ गलत खा लिया, कुछ गलत पी लिया, कुछ गलत एक्सपायर्ड मेडिसिन ले ली, कोई इस तरह की कोई हरकत हो गई, तो उससे आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी सेहत को खुद डिस्टर्ब मत करें। उसके बाद आपके जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी इस वक्त हफ्ते आपकी जिंदगी में लोग हैं, उनको आपको कुछ समझाने की जरूरत है। लोगों को आप बहुत क्लियर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि अंदर आप सुलगने से भी आपकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। आपको इस तरह की गुफ्तगू से बचना है जिसमें कंफ्यूजन हो। खुद भी कंफ्यूज गुफ्तगू ना करें, दूसरों को भी ना करने दें, क्लैरिटी अपनाने की कोशिश करें। और दूसरा ये है कि चीजों को तोड़ने की बजाय जोड़ने की कोशिश करें, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। ये सोल्यूशन ढूंढें कि किस तरह से इस रिश्ते को बचाया जा सकता है या किस तरह से हालात को बेहतर किया जा सकता है। उसके बाद अपने जो होता है ना, आपके बहुत ज्यादा करीब रहने वाले लोग, उनके बारे में उनसे डिस्कस करें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। हो सकता है कोई आपसे अपने अंदर का राज, अपने अंदर की बातें शेयर करना चाहता हो। उसके बाद अपनी स्किन की केयर करें। अब स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, और ये स्किन एलर्जी जो है ये साइकोसोमैटिक है। हो सकता है बहुत ज्यादा सोचने की वजह से या किसी इरिटेबिलिटी की वजह से आपको ये स्किन इश्यूज हो रहे हो। सो स्किन को थोड़ा सा केयर में रखिएगा। उसके बाद आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके रास्ते की रुकावटें इस तरह दूर होंगी, बड़ी से बड़ी दीवार भी आपके लिए रेत साबित होगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आप रेड टेप का शिकार हो सकते हैं। जानबूझ के आपके कामों को डिले किया जा सकता है, आपके कामों को रोका जा सकता है, जस्ट आउट ऑफ जेलसी और जस्ट आउट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। आपकी लव वाइब कह रही है कि आपका रवैया कंफ्यूज है और दूसरे भी आपके कंफ्यूज रवैये से कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको क्लैरिटी चाहिए, कहीं पर क्लैरिटी लैक कर रही है। एजुकेशन में भी कॉन्सेप्ट को अपने जहन में क्लियर कीजिए, हालात को वाज़े कीजिए, चीज़ें क्लियर नहीं है। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है शायद वो इसीलिए है कि ये आपके माइंड पर वर्क करता है। दिस इज कॉल्ड पैराडॉट। पैराडॉट जो होता है ये क्लैरिटी लेकर आता है, मेंटल क्लैरिटी लेकर आता है, इसे ओलिविन भी कहते हैं। और ये अक्सर होना चाहिए हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के पास, क्योंकि स्कॉर्पियो दोस्त अक्सर स्टक अप हो जाते हैं कहीं ना। सो इफ यू कैरी अ पैराडॉट विद यू ऑल द टाइम, वो आप स्टक अप सिचुएशन से बच सकते हैं। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म है
وہ ڈالفن بن رہا ہے. ڈالفن ایک اسپرٹ اینیمل ہے اور یہ ایک ایسی انرجی اٹریکٹ کرتا ہے جس میں ویریشن ہوتی ہے, ڈائیورسیفیکیشن ہوتی ہے, اور بہت سارے آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آ سکتے ہیں, آپشن زیادہ فرق آ سکتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر امید ہی لگانی ہے تو صرف اپنے رب سے امید لگاؤ. اپنے سارے غم, گلے, شکوے سارے اپنے رب سے بیان کرو, وہ بہت قریب ہو کر سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا. اب موو کرتے ہیں. سعدیہ جی کہتی ہیں کہ مرکری برج سرطان میں جائے گا اور زحل ریٹروگریٹ ہوگا. آپ کے 8ویں گھر میں بڑے اچھے ستارے موجود ہیں. آپ کو اچانک فائدہ ملنے کا ٹائم ہوگا. آپ کو پراپرٹی اور اسٹاک مارکیٹ میں اچھا بڑا فائدہ مل سکتا ہے. سفر کے لیے 28 اور 29 کے بعد کرنا بہت اچھا ہے. کارڈ کی انرجی کہتی ہے کہ آپ کسی قید سے نکلنے والے ہیں. زندگی میں بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں. آپ کی جیت اور کامیابی ملے گی. فیملی لائف اچھی ہوگی. اللہ سے رابطہ مضبوط ہوگا مگر اداسی کی کیفیت طاری ہے. آپ کا کوئی دیرینہ مسئلہ حل کی طرف جا رہا ہے.